Good morning student. Hello, how are you? I hope you all are fine. Okay. Now आज हम स्टैंडर्ड 6 का EMS और GMS ये दोनों के लिए है पार्ट 5 धरती को महकाए पढ़ने जा रहे हैं। ये एक काव्य है बेटा। इसके अंदर प्रकृति के सुंदर सुंदर जो भी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं ना, उन सभी सुंदर तत्वों का वर्णन किया गया है और हम सभी को उन सुंदर सारे तत्वों से कुछ ना कुछ सीख और प्रेरणा लेनी है। यही एक काव्य हमको सिखाता भी है और दर्शाता भी है। तो चलो, इसके अंदर जैसे प्रकृति के कौन कौन से तत्व होते हैं? फूल है ना, फूल, पर्वत, पेड़, पहाड़, दीपक, नदी, ये सभी प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं, तत्व हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं और वो बिना किसी भेदभाव के हमको कुछ ना कुछ ज़रूर प्रदान करते हैं। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की हुई ये प्रकृति के सुंदर तत्व हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं करते। किस तरह से? जिस तरह से सूर्य की रोशनी और प्रकाश सभी को सेम मात्रा में मिलता है, वो अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं देखता। फिर उसी तरह से नदियों का जल सभी को समान मात्रा में दिया जाता है। मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, उनसे मतलब उठने वाले या मिलने वाले जितने भी लाभ हैं, हमको बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं। तो फिर हम क्यों आपस में भेदभाव करते हैं? तो ये काव्य हमारा मतलब हमको प्राकृतिक के तत्वों से क्या क्या सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है, यही सिखाता है, दर्शाता है। चलो, तो पहले हम इस कविता को गाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। सारी धरती को महकाएं मतलब धरती को महकाएं, इस काव्य का नाम, ये शीर्षक इसे क्यों दिया गया है? तो इस काव्य के द्वारा, इस पंक्तियों के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि धरती को हम किस तरह से महका सकते हैं। महकाना मीन सुंदर बनाना, सुसज्जित करना, सुशोभित करना। तो बगिया के फूलों को देखो, कभी भी आप किसी भी उद्यान में, गार्डन में जाकर देखना कि वहाँ पर जितने भी सुंदर सुंदर फूल और पुष्प खिले हुए रहते हैं ना बेटा, वो कितने खुश होते हैं। वो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कड़ी धूप हो, सभी को हंसकर सह जाते हैं और आने वाली हर मुसीबत का सामना डटकर मुस्कुराते हुए करते हैं और फिर वो मुसीबत टल जाती है और वो फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब हमको उन फूलों से यही प्रेरणा लेनी है कि हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, जीवन है तो समस्या और परेशानी तो होगी, इट्स नेचुरल। ये एक मतलब ये नेचुरल थिंग्स है कि जीवन परेशानी का दूसरा नाम है। अगर खुशियां हैं तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। ये दोनों उस जीवन चक्र में घूमते हुए रहते हैं। किसी के जीवन में कभी भी लंबे दुख का समय टिका हुआ नहीं रहता या लंबे सुख का समय टिका हुआ नहीं रहता है ना। ये दोनों एक दूसरे मतलब चक्र की जैसे घूमते हुए रहते हैं। लेकिन हमको उन आने वाली समस्याओं और परेशानियों से डरना नहीं है, हमें उनका डटकर अच्छे से मतलब डटकर दृढ़तापूर्वक सामना करना है और फिर आगे बढ़ते हो जाना है। किसकी तरह? उन बगिया के फूलों की तरह जो कि बहुत सुंदर होते हैं, हमेशा खिलते और मुस्कुराते हुए रहते हैं और कितने भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन घबरा कर पीछे नहीं हटते हैं।
ठीक है। तो उस समस्या में, उस मुसीबत में, आंधी तूफान में भी वो डट कर उसका सामना करते हैं। तो फूल हमें अपनी समस्या और बाधाओं को भी डट कर सामना और मुकाबला करना सिखा रहे हैं। फिर सूरज की किरणों को देखो, रोज़ धरा पर आती है। सूरज की किरणों से हमें नियमितता सीखनी है। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है ना बेटा, कि बाहर ये बीमारी है तो हम स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन हमको अपनी नियमितता, जिस तरह से सूरज की किरणें रोज़ बिना एब्सेंट लगाए रोज़ धरती पर आती है, अपने प्रकाश को फैलाती है, हमें उजाला देती है ना, उसी तरह से हमको भी ये मान के चलना है कि हमको अपनी पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। और हमको अपने नियमित टाइम पर, उसी राइट समय पर उठ जाना है, उठकर अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की और अपने बड़ों की का आशीर्वाद लेकर और अपनी स्टडी की ओर ध्यान देना है। हमको 1:30 बजे तक का टाइम, 1:30-2 बजे तक का टाइम, जिस तरह से हम स्कूल में व्यतीत करते थे उसी तरह से अपनी पढ़ाई में मन लगाकर लगाना है, ठीक है। तो हमें अपने उस टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाना है। किस तरह से? जैसे सूरज की किरणें रोज़ धरा पर आती है, ज़मीन पर आकर हमें प्रकाश देती है, प्रकाशित करती है हमारे जीवन को, उसी तरह से आपको भी नियमित उठकर अपने स्वयं के जीवन को पहले तो प्रकाशित करना है। आप अपने उस लक्ष्य को आपको खोना नहीं है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही अभी कर दोगे कि स्कूल थोड़ी ही जाना है, आराम से उठ जाएंगे, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, तो आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाओगे। इसलिए हमको उस सूरज की किरण की भांति ही अनियमितता दिखाते हुए अपने लक्ष्य की ओर नियमित आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो अंडरस्टैंड, फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से वो सारा जग चमकाती है, पहले आप अपने भविष्य को चमकाओ, उसके बाद इस देश को चमका पाओगे, है ना। अब दीपक को देखो कैसे यह अपना हरदम जलता रहता है। वो दीपक आपने एक देखा होगा, जब भी मम्मी मंदिर के अंदर पूजा करने बैठे तो आप देखना मम्मी दीपक जलाती होगी। तो उस दीपक को देख के आप गौर करना, अच्छे से देखना कि वो हमेशा जलता रहता है। एक छोटा सा दीपक भी अंधियारे के अंदर हमको रोशनी दे सकता है ना। हमको कोई बहुत बड़ी टॉर्च या लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जब लाइट जाती है तो हमें एक छोटा सा दीपक भी उजाला, प्रकाश दे देता है। और वो किस तरह से देता है? अपना अंतर, मतलब अपने हृदय को, अपने मन को जला जला कर वो पूरे दुनिया को रोशन करता है, उजाला दिखाता है। तो उसी तरह से आपको, मैं ये नहीं बोलती कि आपको भी दीपक की जैसे अपने मन को जला जला कर दूसरों को रोशन करना है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। लेकिन उस दीपक की भांति हम अपने थोड़े से उस स्वार्थ को थोड़ा सा साइड में रखकर थोड़ा सा दूसरों के लिए सोच जरूर सकते हैं। और वो कब करेंगे? जब हमारा मन अच्छा और पवित्र होगा। हम दूसरों की हेल्प और सहायता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। तो हमको भी इंसान, मतलब एक सच्चा इंसान कौन होता है? जिसके मन में इंसानियत जिंदा होती है, मानवता आज भी है। मानवता मतलब एक दूसरे के प्रति ईगो नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम प्यार होना चाहिए। हमें एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना चाहिए, वो ही एक सच्चा इंसान है। हमें दूसरे के दुख दर्द में हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। हमें उसका, अगर उन्हें ज़रूरत है तो हमको उनकी टाइम पर, सही समय पर मदद और हेल्प भी करनी चाहिए। यही सच्ची मानवता है। तो कवि कहते हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर, मतलब एक सच्चे इंसान की भांति अच्छे और सच्चे काम करें और इस पूरी धरती को, पूरी दुनिया को प्रकाशित करें, ठीक है। हम कब प्रकाशित कर पाएंगे? जब हम अच्छे, मतलब देश के प्रति वफादार बनकर पूरी निष्ठापूर्वक हम वही काम करेंगे जो देश के हित में हो। जो देश के अहित में हो ऐसा काम हम कभी भी नहीं करेंगे। तो कवि इस काव्य के अंदर हमको प्रकृति के फूल से, फिर दूसरा दीपक से और
सूरज की किरणें जो रोज़ धरा पर आती है उन सभी प्राकृतिक तत्वों से सीख लेने को की ओर मतलब प्रेरणा देते हैं। तो हमको आपको समझ में आ गया होगा, उन्हीं की तरह हमको अच्छे और सच्चे इंसान बनकर इस पूरी धरती को अपने अच्छे अच्छे कार्यों से महकाना है। मतलब हमारी धरती को सुशोभित और सुसज्जित करना है, सजाना है। ठीक है, फूलों से हमको क्या सीखना है? हर समस्या का मुकाबला हंसते हुए हमेशा करते रहना है। सेकंड है सूरज, फूलों के बाद थी सूरज की किरणें। उनसे हमें नियमितता सीखनी है कि जिस तरह से वो रोज़ टाइम पर आती है तो हमें भी अपने समय को बिना गवाए अपने एम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया को प्रकाशित करना है। फिर दीपक की तरह हमें भी अपने स्वार्थ को थोड़ा सा साइड में रख के दुनिया के हित के लिए सोचना है, मानवता दिखानी है। इस तरह से हम एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर इस दुनिया को, इसकी धरती को, हमारे देश को सुंदर और सुसज्जित बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके कठिन शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, धरती का मतलब भूमि, वसुधा और धरा भी होता है, पृथ्वी भी कहते हैं। अंधकार मीन्स जो चारों ओर अंधेरा है वो। दीपक मीन्स दीप। हरदम मीन्स हमेशा। महक मीन्स सुगंध, खुशबू। ठीक है, रोशन मीन्स उजाला। अंतर मीन्स हृदय और दिल। तो हमको फूल से, सूरज की किरणों से, और दीपक से प्रेरणा लेते हुए सभी बाधाओं का डटकर सामना करना है। ओके, तो मतलब हमको जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करना है, हंसते मुस्कुराकर उनका वेलकम करना है और आगे बढ़ते जाना है, मतलब घबराना नहीं है। ओके, अब ये काव्य आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।